Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I will teach you about Social Studies, Class 3, Lesson 12, Money and Banks, and it's on page number 41. Now open your book, page number 41, Money and Banks. We already read about this lesson in our previous video. Many thousands of years ago, there was no money. People did not use coins when they want something. They gave something else in exchange. This system of exchanging goods was known as barter. पहले पहल क्या होता था जब मनी नहीं होती थी, जब पेपर मनी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे? गुड्स का एक्सचेंज करते थे. लाइक एक चीज़ दे के जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ दूसरे बंदे से बाय करते थे. इसको हम क्या कहते थे? बार्टर. लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता था. लाइक एट अ टाइम अगर आपको कुछ भी ज़रूरत होता था तो आप अपनी बहुत कीमती चीज़ दे के दूसरे से कुछ भी लेते थे. तो बार्टर सिस्टम क्या था? बहुत मुश्किल था. तो लेटर क्या हुआ? कॉइन्स प्रोड्यूस हुए. देन फिर कॉइन्स को सेव करना मुश्किल होता था क्योंकि कॉइन्स का वेट भी ज़्यादा होता था. वो होते भी छोटे थे. कॉइन्स सिक्कों को बोलते हैं. देन फिर क्या हुआ? पेपर मनी इन्वेंट किए गए. पेपर मनी इन्वेंट करने के बाद पेपर मनी को सेव करना मुश्किल हो गया. देन पेपर मनी को सेव करने के लिए क्या किया गया? बैंक्स बनाए गए. ठीक है, जहाँ पे मनी को सेव किया जाता था. Now move on page number 44. We already read about question number 1 and 2 as well in previous video. Now we have given question number 4. And question number 4 is, why do people keep their money in banks? Because it is not safe to keep large sums of money at home. This is why people keep their money in banks. लार्ज अमाउंट जो होती थी वो लोगों के लिए, लार्ज सम में जो मनी होती थी, जो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे होते थे, उनको सेव करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था. तो क्या हुआ कि इसीलिए बैंक बनाए गए ताकि लोग अपने पैसों को महफूज कर सकें. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, why do you think people found barter difficult? Answer: it is very difficult because people could not always take 10 cows and a sack of grain every time they went shopping. This system is known as barter. Okay, now move on exercise A, page number 45. Open your book, page number 45. Here we have given question, and question is, number the following events to show the order in which they happened. Okay, the events you have given, आपने क्या बताना है कि कौन सा इवेंट फर्स्ट पे था, कौन सा सेकंड पे था, कौन सा थर्ड पे था एंड कौन सा फोर्थ पे था. सबसे पहले क्या हुआ था, हमने इस चैप्टर में रीड किया है. सबसे पहले क्या, किस बारे में हमने रीड किया था? पीपल यूज टू बार्टर थिंग्स. ओके, सबसे पहले हमने बार्टर के बारे में रीड किया था. पीपल यूज टू बार्टर थिंग्स. इट्स अ फर्स्ट वन. एंड सेकंड पे कौन सा इवन हुआ था? कॉइन्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड. फिर क्या हुआ था? सेकंड पे बार्टर के बाद क्या हुआ था? बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ था? कॉइन्स क्रिएट किए गए थे जो कि किसके बनाए गए थे? मेड फ्रॉम गोल्ड. एंड थर्ड इवेंट इज, coins were made from cheaper metals. अब गोल्ड के कॉइन्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे जिसकी वजह से कॉइन्स को चीपर मेटल से बनाया गया था. ठीक है, और फिर जब
चीपर मेटल्स के कॉइन्स को चेंज किया था तो क्या किया गया था, पेपर मनी वाज इन्वेंटेड। फिर एंड पे क्या हुआ था कि पेपर मनी इन्वेंट किए गए थे, ठीक है। एंड इट्स अ नंबर 4. Okay, now move on exercise B, and exercise B is the currency money in use in Pakistan is called the rupee. Okay, I want to tell you about currency. Today, the government of each country produces its own notes and coins. This money is called currency. Okay, और पाकिस्तान में जो करेंसी यूज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रुपी. And question is, find out what the currencies of other countries are called. Then match the following. You have given here other countries' name and currencies as well. The first one is United States of America. आपने क्या बताना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सी करेंसी यूज हो रही है, डॉलर. द सेकेंड वन इज यूनाइटेड किंगडम, pounds. The third one is Japan, yen. And fourth one is Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में कौन सी करेंसी यूज हो रही है, यस, रियाल. एंड द लास्ट वन इज चाइना, यॉन. चाइना में कौन सी करेंसी यूज हो रही है, यॉन. ओके, रिमेंबर a new currency called the euro has been developed and is in use in 16 of the 27 member states of the European Union. Okay, now we have completed this lesson. Hope so you have enjoyed this lesson. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.